हेलो, नमस्ते। मैं हूं चंचल मेहंदी आर्टिस्ट और आपके लिए लेकर आई हूं बेसिक टू एडवांस मेहंदी की क्लास। सबसे पहले हम थिन लाइन बनाना स्टार्ट करते हैं। इसकी मिनिमम पर डे 15 टाइम्स प्रैक्टिस करनी होगी, तभी हमारी फिनिशिंग आ पाएगी। जैसे मैं ये थिन लाइन बना रही हूँ, इसमें बीच में जो स्पेस आ जाता है उसको कवर करने के लिए स्टार्टिंग से फिर से उसके ऊपर मेहंदी की कौन सी फिनिशिंग लाएं। थिक लाइन बनाने के लिए हम दो लाइनों को पास पास एक साथ खींचेंगे और उसके ऊपर मेहंदी की कौन से फिलिंग कर देंगे। पहली थिक लाइन बनाने के बाद फिर से दूसरी थिक लाइन की प्रैक्टिस करते हैं। थिक लाइन बनाने के लिए ज़रूरी नहीं है कि दो लाइनों को एक साथ लेकर उसके ऊपर फिलिंग करें। हम एक साथ मेहंदी से भी गाढ़ा पेस्ट निकालकर थिक लाइन की प्रैक्टिस कर सकते हैं। थिक लाइन बनाने के लिए पहली जो प्रैक्टिस की थी थिक लाइन की वो भी सही है और दूसरी जो प्रैक्टिस की थी वो भी सही है। प्रतिदिन प्रैक्टिस करनी होगी ताकि हमारी प्रैक्टिस और फिनिशिंग परफेक्ट हो सके। रेक्टेंगल के बाद हम ट्राई करते हैं वेव लाइन। वेव लाइन हमारे साउंड की तरंगों की तरह होती है, जो कि हमने साइंस की क्लास में पढ़ा हुआ है। इसको बनाने के लिए भी हमें बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी होगी। वेव लाइन जितनी फिनिशिंग से बनेगी उतनी ही प्रैक्टिस और हमारी मेहंदी बहुत सुंदर दिखाई देगी। वेव लाइन बनाने के लिए हमको हाथ को थोड़ा ढीला छोड़कर कॉन पे प्रेशर देते हुए अप डाउन करना होगा। वेव लाइन के बाद जिग-जैग लाइन भी हमारी परफेक्ट होनी चाहिए। जिग-जैग हमारी पतली और वेव लाइन की तरह जल्दी प्रेशर देते हुए फिनिशिंग लाइन कंप्लीट होती है। जिग-जैग लाइन के बाद आते हैं हम कर्व लाइन पर। जितनी हम अपनी मेहंदी की प्रैक्टिस प्रतिदिन करेंगे उतनी ही मेहंदी हमारी सुंदर और अच्छी दिखाई देगी। कर्व लाइन के बाद आते हैं स्पाइरल पर। स्पाइरल के लिए हमें राउंड सर्कल बनाना होगा और उसके अंदर स्पाइरल बनाना होगा। इससे हमारी फिनिशिंग अच्छी आती है। हमें बाहर से अंदर की ओर जाना होता है स्पाइरल में, अंदर से बाहर की ओर रॉन्ग तरीका होता है। इसे हम इस्तेमाल नहीं करेंगे मेहंदी बनाने के लिए। स्पाइरल के बाद आते हैं स्पाइरल डॉट पर। स्पाइरल डॉट बनाना बहुत ही आसान है। इसमें हम पहले एक स्पाइरल बनाएंगे और उसके चारों कोनों पर एक एक डॉट देंगे। इससे हमारे स्पाइरल डॉट्स सुंदर और अट्रैक्टिव दिखाई देंगे। इसे हम सिंपल और ब्राइडल मेहंदी में ज़्यादातर यूज़ करते हैं। कुछ बड़े और कुछ छोटे स्पाइरल डॉट्स बनाने के बाद हम आते हैं सर्कल डॉट्स पर। इनमें हम छोटे छोटे सर्कल बनाएंगे और उनमें डॉट्स की फिलिंग करेंगे। इससे हमारे सर्कल डॉट्स की प्रैक्टिस अच्छी होगी और जब हम मेहंदी लगाएंगे किसी के हाथों पर तो इससे फिनिशिंग भी सुंदर दिखाई देगी प्रैक्टिस से और हमारा मोटिवेशन भी बढ़ेगा।
डॉट्स को बनाना बहुत अच्छा होता है। इसके लिए डॉट्स रखने के लिए हम मेहंदी को कोन को एक ही स्थान पर रखकर उस पर थोड़ा सा प्रेशर देंगे, जिससे हमारे डॉट्स सुंदर और अट्रैक्टिव दिखाई देंगे। डॉट्स बनाना सीखने के लिए सबसे पहले कोन को एक स्थान पर प्रेशर देते हुए छोड़ें। फिर आते हैं हम लाइट डॉट्स पर। लाइट डॉट्स के लिए हम ज़्यादा मेहंदी के कोन पर प्रेशर नहीं देंगे, हल्के हल्के प्रेशर से मेहंदी की डिज़ाइन डॉट्स में निकालेंगे। डॉट में हम 3 डॉट्स बनाना सीखेंगे। पहले 2 डॉट्स और उसके ऊपर 1 डॉट, जिससे हमारे 3 डॉट्स बन जाते हैं। फिर आते हैं सर्कल चेन डॉट्स पर। इसमें हम सर्कल छोटे छोटे सर्कल बनाएंगे पूरे बॉक्स में, और फिर उन बॉक्सेस को कंप्लीट करते हुए चलेंगे। इन्हें चेन की तरह कनेक्ट करेंगे एक दूसरे से, और एक सर्कल को छोड़ते हुए एक सर्कल को मेहंदी से फिल कर देंगे। इससे हमारे सर्कल चेन डॉट्स कंप्लीट हो जाएंगे। फिर आते हैं हम हम्स की डिज़ाइन पर। हम्स की डिज़ाइन बनाने के लिए हम एक स्ट्रेट लाइन निकालेंगे और उस पर छोटे छोटे हम्स की प्रैक्टिस करेंगे। पहले सिंगल हम्स बनाना सीखेंगे, फिर डबल हम्स बनाएंगे। ये हम्स की डिज़ाइन फिलिंग में, बॉर्डर लाइन में बहुत ही खूबसूरत निखार लाती है मेहंदी बनाने के साथ में। इसकी प्रैक्टिस प्रत्येक व्यक्ति को बहुत ज़रूरी होता है। हम्स बहुत प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के हम्स हम बनाना सीखते हैं। फिर आते हैं हम्स डॉट पर। एक स्ट्रेट लाइन निकाल के उस पे हम्स बनाने के बाद डॉट्स निकालेंगे। हम्स की प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। ज़्यादातर मेहंदी की डिज़ाइन में हम्स हम यूज़ करते हैं। सिंगल हम्स, डबल हम्स डॉट के साथ बनाना सीखते हैं। फिर आते हैं लीव्स डॉट्स। लीव्स बनाने के लिए सबसे पहले एक स्ट्रेट लाइन निकालते हैं, फिर एक छोटी सी लाइन निकालने के बाद एक डॉट देने के साथ में लीव्स का पैटर्न बनाते चलते हैं। छोटी सी लाइन, डॉट्स और इस कोन को प्रेशर देते हुए छोड़ते हैं। छोटी सी लाइन, डॉट्स और फिर प्रेशर देते हुए छोड़ते हैं। इससे हमारी डॉट्स के साथ लीव की डिज़ाइन कंप्लीट होती है। इसको ध्यान से देखें और लीव्स की डिज़ाइन बनाना सीखें। डॉट्स ध्यान से देखिए और इन 3 लीव्स को बनाना डॉट्स के साथ सीखिए। इसके बाद आते हैं स्मॉल कैरी डिज़ाइन पर। इस पर हम छोटा सा स्पाइरल बनाएंगे। पहला स्पाइरल, दूसरा स्पाइरल और तीसरा स्पाइरल। फिर उनके बीच में छोटी सी कैरी की डिज़ाइन निकालते हुए उस पर फिलिंग कर देंगे। इससे हमारी कैरी की डिज़ाइन कंप्लीट होगी। डिज़ाइन बनाना कठिन नहीं है, प्रैक्टिस करें तो सब पॉसिबल हो सकता है। ये मेथड्स हमारी मेहंदी में और हमारी स्किल्स में बहुत इफ़ेक्टिव रहती हैं। इसके बाद आते हैं हम लीव्स के पैटर्न पर। लीव्स बहुत प्रकार की होती हैं, इसमें हम कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा लीव्स के पैटर्न बनाने के लिए इजी तरीके से। देखिए हम कैसे लीव्स के पैटर्न बनाते हैं और सीखिए। हम 3 लाइन निकालेंगे और उनको
राउंड करते हुए लीव्स की पैटर्न बनाएंगे। पहली लाइन, सेकंड लाइन, थर्ड लाइन और उसमें लीव्स के पैटर्न बनाएंगे। इजी मेथड है, आप सब अपनी मेहंदी में इसे इस्तेमाल कर सकते हैं लीव्स बनाने के लिए। बिगनर्स भी इस मेथड का यूज़ कर सकते हैं लीव्स के पैटर्न्स बनाने के लिए। फिर आते हैं कर्ल्स की डिज़ाइन पर। इस पर छोटे छोटे स्पाइरल ज्वाइन करते हुए हम कर्ल्स की डिज़ाइन बनाते हैं। गल्फ को बनाने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत नहीं होती है। इसको साइड वर्क और फिंगर फिलिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर मेहंदी क्लास। ऐसी ही नई नई वीडियो को सीखने के लिए चंचल मेहंदी आर्टिस्ट से कनेक्ट हो जाइए। हम आपको सिखाएंगे बेसिक टू एडवांस मेहंदी।